एज विद्यार्थियों को ध्यान देने योग्य अच्छी बातें, जैसे कि पढ़ाई के लिए एक शांत वातावरण बनाना, समय सारणी का पालन करना, नोट्स बनाना और नियमित रूप से खुद को जांचना उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती है। पढ़ाई के लिए एक शांत वातावरण अवश्य बनाएं। एक शांत और व्यवस्थित जगह पर पढ़ाई करें जहां कोई भी व्यवधान ना हो। नंबर 1 है कि समय सारणी का पालन करें। अपनी पढ़ाई के लिए एक समय सारणी बनाएं और उन्हें नियमित रूप से सभी विद्यार्थी उसका पालन करें। नंबर 2 हम बात बताना चाहेंगे यहाँ पे कि नोट्स बनाएं। महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स अवश्य बनाएं जो बाद में रिवीजन के समय मददगार हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि नियमित रूप से खुद को जांचें। नियमित रूप से खुद को जांचने से छात्रों को बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है कि पर्याप्त नींद अवश्य लें। पर्याप्त नींद न लेने से छात्रों कम उत्पादक हो सकते हैं और पूरी तरह से परीक्षा के दौरान उनका ध्यान कम केंद्रित हो सकता है। नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे कि स्वस्थ आहार लें। अच्छा आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम छात्रों को अधिक उत्पाद और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट है सक्रिय भागीदारी करें। कक्षाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना और सवाल पूछना। नेक्स्ट है कि आत्मविश्वास रखें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और यह याद रखें कि आप सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे कि सफलता की खुशी जो है अवश्य मनाएं। सफलता की खुशी मनाने से प्रत्येक छात्र का बौद्धिक विकास होता है और वो आगे की बढ़ने के लिए अग्रसर रहता है। जैसा कि खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है कि अपनी असफलता से सीख लेना। अंतिम रूप से छात्रों को अपनी पढ़ाई के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है कि नकारात्मक सोच छात्रों को पढ़ाई के प्रति नकारात्मकता बना सकती है। नंबर 2 चिंता से बचें। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह किसी प्रकार का मन में संकोच न रखें और चिंता से दूर रहें। पढ़ाई के दौरान चिंता से बचना चाहिए क्योंकि यह ध्यान को भटका सकता है। नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे कि मस्तिष्क के लिए स्वस्थ भोजन करें। प्रत्येक छात्रों को या विद्यार्थियों को या जो लोग एक अच्छी सोच रखते हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मस्तिष्क के लिए स्वस्थ भोजन अवश्य करें और स्वस्थ आहार लें। दोस्तों से तुलना कतई ना करें। सभी लोगों को और छात्रों को, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने दोस्तों से तुलना कतई ना करें, क्योंकि दोस्तों से तुलना करते हैं तो उनके विचार अन्य प्रकार से नकारात्मकता फैला सकते हैं। कहीं ना कहीं यह ज़रूर सोचना चाहिए कि अपने माता पिता की खुशी के बारे में सोचें। अच्छे परीक्षा फल के बाद विद्यार्थियों को अपने माता पिता की खुशी को बनाए रखने के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप अपने माता पिता के बारे में सोचेंगे तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी
और पॉजिटिव थिंकिंग आने से आप अपने जीवन में अलग तौर तरीके ना अपना करके अपने परीक्षा फल के बारे में अवश्य सोचेंगे। स्वयं से 3 प्रश्न छात्र छात्राएं विद्यार्थी अवश्य पूछें। पहले कि आप काम शुरू करें, स्वयं से 3 प्रश्न अवश्य पूछें। यह पूछें, पहला प्रश्न है हमारा कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इसका परिणाम क्या होगा, किसका, जो कार्य आप कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि क्या मैं सफल हो पाऊँगा। यह बात अवश्य पूछना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं सफल हो पाऊँगा। क्योंकि इन 3 प्रश्नों को हम आप लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जो विचार हैं वो अपने उनके मन से ही प्रकट होते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। चाहे वो छात्र हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे वकील हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे किसी भी सेक्टर में व्यक्ति कार्य कर रहा हो, यदि अपने मन को उसने संतुलित कर रखा है तो वो अपने किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने में उसे सार्थकता सदैव मिलेगी। आपने अपने पास पड़ोसियों में कभी देखा भी होगा, सुना भी होगा कि उनका या दायरा या जो उसी क्लास में जो क्लासमेट पढ़ रहा है विद्यार्थी, उतने ही समय में उसके अंक ज़्यादा आ रहे हैं और आपके क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उसका कुछ तरीका दूसरा हो सकता है और आपका दूसरा हो सकता है। यहाँ हम यह नहीं कहना चाहेंगे कि आप तुलना करें, लेकिन ये ज़रूर करें कि अपने से उक्त 3 प्रश्न ज़रूर पूछें। इससे आपका बौद्धिक विकास में सार्थकता आएगी और वह आगे के लिए अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।